जय हिंद साथियों। मैं शैलेश श्रीवास्तव आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लासेस MPPSC वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी हिस्ट्री इतिहास आता है, सभी में जो है ये क्लास सभी के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज दोस्तों मैं तो कुछ इतिहास की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आप लोगों को, ये डेमो क्लासेस के माध्यम से। तो इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं स्वदेशी शासन, हिंदू धर्म के लोगों द्वारा शासन। मध्यकालीन भारत के में इतिहास में पढ़ते मुस्लिमों द्वारा शासन और सांस्कृतिक परावर्तन। और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ईसाइयों द्वारा, जो ईसाई द्वारा जो शासन किया गया है उसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। अब आता है प्रश्न कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? एक तो अतीत की जानकारी के लिए, अच्छी बातों को सीखने के लिए, जो इतिहास में अच्छी बातें हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, कृषि, पशुपालन, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति और विज्ञान आदि को समझने के लिए। ये सब जानकारी अपन को समझने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। अब आता है कि इतिहास पढ़ने के स्रोत क्या क्या हैं। तो 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में 4 हैं अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मृदभांड। तो अभिलेख में जिसमें अपन शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रलेख और गुहालेख, इन सभी अभिलेखों के माध्यम से, इन स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है। और स्मारक जैसे किलों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण आदि। सिक्के में किसी ने कांस्य के सिक्के चलाए, चांदी के, सोने के सिक्के। और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। अब आता है साहित्यिक स्रोत। तो दूसरा नंबर आता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें से 2 भागों में विभाजित करते हैं, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य में भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। विदेशी साहित्य में जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, वैनसांग, इत्सिन आदि ने आकर विदेशी साहित्य में इनका जो है भारत का वर्णन किया या भारतीय इतिहास का वर्णन किया। देसी साहित्य में जैसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। तो धार्मिक में भी 3 तरह के धर्म, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ब्राह्मणों में पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि आदि जानकारियाँ। जैसे जैन में अपन जैन के में भगवती सूत्र के माध्यम से कल्प सूत्र, आंचरांग सूत्र और इत्यादि जैन साहित्य में। और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान इत्यादि मतलब ग्रंथों से बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अब धर्मनिरपेक्ष में कैसे आ जाता है? जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, ये कल्हड़ की बुक, जितनी भी ये धर्मनिरपेक्ष है, इनके बारे में भारतीय इतिहासों के स्रोतों का वर्णन प्राप्त होता है। अब हम करेंगे इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को हम 3 तरह से विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो अपन पढ़ कह सकते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में, इसको धातु काल के नाम से भी जानते हैं, इसमें लिपि है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो हम ऐतिहासिक काल में हम आधुनिक भारत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत का कुछ पृष्ठभूमि है, आगे देखते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास की तो पृष्ठभूमि है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय वंश जो आए हैं, वो उनका आने का कारण क्या था। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है कुछ इस तरह, ये भारत है, ये अपना एशिया महाद्वीप। तो पहले क्या हुआ करता था कि रोमन साम्राज्य और एशिया के मध्य जो व्यापार चलता था, जब प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो रेशम मार्ग के द्वारा जो है व्यापार होता था। जिसमें रोमन साम्राज्य में 2 थे, पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन। तो पूर्वी रोमन में क्या होता है कि 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। तो रोमन साम्राज्य और एशिया में जो व्यापार होता था, वो व्यापार होना जो है बाधित हो गया। जब व्यापार बाधित हो गया
तो बहुत सारे भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। इसमें कुछ खोजें होती हैं प्रमुख, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अफ्रीका का तट हेनरी द नेविगेटर यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज़ की खोज करते हैं, आदि विभिन्न देशों की खोज जो है होती हैं। तो एक बार हम एनालिसिस करेंगे शुरू से। दोस्तों एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। और हाँ, ये मैं बता दूं, ये क्लासेस जो अपनी रहेगी, ये MPPSC प्रीलिम्स जो अभी अप्रैल में टारगेट है उसके लिए बहुत अच्छी है। हिस्ट्री मैं कंप्लीट करवाऊंगा, साथ में MP और इंडियन ज्योग्राफी वगैरह जो है बहुत अच्छी से करवाऊंगा, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। तो एक बार रिवीजन करेंगे और इसमें फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ाऊंगा, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत परफेक्ट रहेगा। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में स्वदेशी शासन और हिंदू धर्म के लोगों द्वारा शासन किया गया, इसका वृत्तांत है। और इसमें मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों द्वारा शासन और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब पूरा है। और ईसाइयों द्वारा शासन आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अब इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? जैसे मैंने बताया कि अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अच्छी बातों को सीखने के लिए इतिहास से कृषि, पशुपालन, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, विज्ञान आदि को समझने के लिए। अब इतिहास पढ़ने के कुछ स्रोत भी होने चाहिए कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपके जाएंगे अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मृदभांड। तो मैं मृदभांड बताया मैंने, मिट्टी के बर्तन, सिक्के जो कांस्य के सिक्के, ताम्र सिक्के और सोने के सिक्के। जो सोने के सिक्के जारी करता था तो हम मानते थे कि वो राजा जो है बहुत ही धनवान था। और स्मारक जो है आदि सारी मस्जिदों का निर्माण, किलों का निर्माण। और अभिलेख में जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख जो गौड़वादी थे, जैसे सम्राट अशोक ने जो है अपने स्तंभ लगवाए थे अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। ताम्र लेख है, गुहा लेख है जो गुफा लेख। और साहित्यिक स्रोत में देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य में आपका धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष था। अब विदेशी साहित्य में मैंने बताया था, जैसे मेगास्थनीज आया था, फायान आया था, इत्सिंग आया था, इत्यादि जो विदेशी आए थे, उन्होंने भारत की जो है इतिहास का वर्णन करते हैं। और धार्मिक में जैसे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद इत्यादि से जानकारी हमें मिलती है। और जैन समाज में भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, आचरांग सूत्र है, इसमें इत्यादि। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, दीपवंश है, महावंश है, दिव्य वदान है। इन्हीं स्रोतों से जो है जानकारी प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्ष में अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, हर्ष चरित्र, राजतरंगिणी इत्यादि। अब इतिहास का विभाजन हमने 3 तरह से किया था: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जिस मतलब लिपि मौजूद ही नहीं है, जब मौजूद ही नहीं है तो इसको पढ़ा भी नहीं जा सका। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि है, पढ़ा नहीं जा सका इसको, ऐसा लिखा उन्होंने कि पढ़ ही नहीं पाए कोई। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और उसको पढ़ भी सकेंगे। तो इसी की जानकारी हमें पढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने अब स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके कारण क्या क्या थे? यूरोपीय वंश आए, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। तो इसके कारण ये थे, मैंने बताया कि 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन राज्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। और रोमन जब उसने आक्रमण किया यहाँ पूर्वी राज्यों में, तो जो रोमन और एशिया का व्यापार है से बाधित हो गया। जब व्यापार बाधित हुआ तो फिर भौगोलिक खोजों को बढ़ावा हुआ। जब भौगोलिक खोजों में जैसे वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की, अफ्रीका का तट हेनरी द नेविगेटर इत्यादि लोगों ने खोज की है, आदि विभिन्न देशों की भी खोज हुई है इसमें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास? और कल हम जो है पुर्तगाली स्टार्ट करेंगे। विभिन्न यूरोपीय वंश में आपका जाएगा पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, ये आने का क्रम है। पहले पुर्तगाली आए, 1498 में वास्को डी गामा आया, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके राजा हुए इसके पढ़ेंगे। फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, ऐसे धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।